गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीड कोड का। टुडेज क्वेश्चन इज लीड कोड 3010। क्वेश्चन कहता है कि डिवाइड एन एरे इनटू सब एरेज विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, पढ़ते हैं क्या मतलब है। इन्होंने कहा यू हैव गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n। ठीक, द कॉस्ट ऑफ एन एरे इज द वैल्यू ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने कहा एक आपको एरे दिया हुआ है, कोई भी एरे दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3। इस एरे की कॉस्ट कितनी है? इस एरे की कॉस्ट है दिस फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1। ठीक है, इफ एरे इज 3 4 1 इट्स कॉस्ट इज 3। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, यू नीड टू डिवाइड नम्स इनटू 3 डिसजॉइंट कंटीजियस एरे। आपको इस एरे को डिवाइड करना है इनटू 3 पार्ट्स। 3 डिसजॉइंट कंटीजियस, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, कॉन्टीजियस मतलब कंटिन्यूअस पार्ट। जैसे 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा कोई भी चीज? मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल ही दिया हुआ है, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, तो आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और ये कंटीजियस है, मतलब कंटिन्यू हो रहे हैं एक दूसरे से लेकिन अलग अलग। इतनी बात होगी। एंड ऐसे ही एरे को डिवाइड करना है हमें। And we have to return the minimum possible sum of the costs। मतलब क्या है, जितने भी सब एरे हैं, मान लीजिए आपके सब एरे बना, आपका एरे था 1 2 3 4। दिस इज योर एरे। आपने इसे डिवाइड करा यहाँ से और यहाँ से। सब एरेज क्या बन गए? पहला सब एरे 1, दूसरा सब एरे 2, तीसरा सब एरे 3 4। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जो कि कॉन्टीजियस है लेकिन डिसजॉइंट है। Its cost is 1, its cost is 2 and its cost is 3. When we sum these values, it came out to be 6, which is the minimum possible. This is the minimum possible value. So we have to return this minimum possible values. तो हमें क्लियर हो गया कि हमें एरे में क्या करना है, कैसे हमें इसे डिवाइड करना है, क्या करना है। मान लीजिए आपको एक एरे दिया हुआ है 1 2 3 12। आप इस एरे को कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। बेसिकली 1 2 3 12। पहला तरीका क्या है, आप इसे यहाँ से डिवाइड करिए और यहाँ से डिवाइड करिए। जो आपका सम होगा वो होगा 1 + 2 + 3, जो कि 6 होगा। दूसरा तरीका है 1 2 3 12 को डिवाइड करने का यहाँ से और यहाँ से, जिसमें पॉसिबल आंसर होगा 1 + 3 + 12, जो कि होगा 16। तीसरा तरीका होगा 1 2 3 12 को डिवाइड करने का यहाँ से और यहाँ से, जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 1, अगले के एरे की होगी 2, उससे अगले की होगी 12, जो कि होगा 15। इन तीनों में से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब तरीका क्या है इसमें इसे करने का? इसे करने का एक सिंपल तरीका है। सो वी विल लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, या फिर चलिए मैं आपको पहले अप्रोच बताता हूँ। हमने क्या करा, हमने इस एरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, लेकिन हमारी अप्रोच क्या रही? इन तीनों में सेम क्या है? दिस वन इज ऑलवेज कॉमन। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलवेज पार्ट होगा किसी एक ना एक सब एरे का। भले ही हम पहले 2 ले लें या पहले 3 ले लें किसी तरीके की, या फिर हम पहले से लेके लास्ट n-2 तक, मतलब 2 एलिमेंट छोड़ के, ये n-1th एलिमेंट है, ये nth एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट को छोड़ के हम इस पूरे सब एरे को भी ले लें, इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। मतलब क्या है कि एरे में नम्स ऑफ 0 हमेशा हमारा आंसर में इंक्लूड होगा। बाकी जो भी हमें ढूंढना है वो इन दोनों में ढूंढना है, और इन दोनों में भी हमें कौन सी वैल्यूज लेनी है? जो कि मिनिमम है, स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट फ्रॉम 1th एलिमेंट टू n-1th एलिमेंट। 0th एलिमेंट अलग हो गया। अगर हम इसे ऐसे देखें कि एक एरे में कितने एलिमेंट होते हैं, उसमें एक नम्स ऑफ 0 होता है, 0th, एक 1 होता है, फिर एंड सो ऑन n-1 तक होते हैं। इसमें ये वाला तो ऑलवेज इंक्लूडेड है।
अब जो भी हमें करना है इस एरे में करना है, और इसमें हमें क्या सर्च करना है, हमें इसमें स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट सर्च करना है और उन दोनों का सम रिटर्न करना है। बेसिकली अगर हम इसमें देखें, मान लीजिए इसी में देखिए आप 1 2 3 12 में इस 1 को तो अलग कर दीजिए, इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। 2 3 12 में स्मॉलेस्ट क्या है 2, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है 3, सो 1 + 2 + 3 इज द आंसर। इसमें देखिए ये 5 तो ऑलवेज इंक्लूडेड है, इसे तो अलग कर दीजिए। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज 3 एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज 4, 12 आ गया। सिंपल तरीका है। उससे आगे देखिए आप, मैं ये वाला देखिए, इन्होंने कहा 10 3 1 1, इसमें दिस 10 इज ऑलवेज इंक्लूडेड। फिर इस वाले एरे में सर्च करिए स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट इज 1 एंड सेकंड स्मॉलेस्ट इज आल्सो 1, सो आंसर आ गया 12। मतलब क्या है, एरे में रिपीटेड एलिमेंट हो सकते हैं, वी कैन टेक देम। कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। कंस्ट्रेंट्स में हमें दो चीज दी हुई है कि एरे की लेंथ 3 है या उससे बड़ी, और 50 या उससे छोटी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो चीज सेम ही लिख दी मैंने एक तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया कि एरे में मिनिमम 3 एलिमेंट तो है ही है, और उसमें 0th जो है वो इंक्लूडेड है ही है। अब बात आ जाती है फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट की, उसमें हमें स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट को ढूंढना है, ठीक। और दूसरी बात उन्होंने कही कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 50 तक ही हैं, उससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्योंकि 50 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए हमने ए और बी की वैल्यू को 51 एंड 51 ले लिया। क्योंकि नम ऑफ 0 इज ऑलवेज इंक्लूडेड, हमने इस एरे को फर्स्ट से लेके n-1 तक चलाया या फिर n से कम तक चलाया, बेसिकली फुल एरे ट्रेवर्स कर रहे हैं एक्सेप्ट फ्रॉम 0, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम नम्स ऑफ i को देख रहे हैं अगर वो a से छोटा है। बेसिकली हम इसमें इस पूरे एरे के लॉजिक का क्या मतलब है, अगर ये भी आपको एक उससे समझना है, मान लीजिए आपका एलिमेंट है, ये आपका एक एरे है, इस एरे में मैं इस एलिमेंट से लेके इस एलिमेंट तक ट्रेवर्स कर रहा हूँ, जहाँ पे आपकी ए की वैल्यू 51 है, बी की वैल्यू 51 है। अब जैसे ये आया नम ऑफ आई इज लेस देन ए, 3 इज लेस देन ए, तो अगर 3 लेस देन ए है तो आप क्या करिए, इस बी की वैल्यू को इसमें डाल दीजिए और ए में इस 3 को डाल दीजिए, ठीक है। इसे चेक करा, क्या दिस 3 इज लेस देन दिस 4 इज लेस देन 3, नो, बट दिस 4 इज लेस देन 51, तो 4 को इसमें डाल दिया, ठीक। फिर दोबारा देखिए, इफ नम ऑफ आई इज लेस देन ए, दिस इज 2, 2 इज लेस देन ए, यस, तो आप इस 3 को इसमें डाल दीजिए और इस ए की वैल्यू को 2 कर दीजिए। अगला देखा, दिस 8 इज दिस 8 लेस देन ए, नो, ठीक है, एल शिफ्ट पे गया, इज दिस 8 इज लेस देन 3, नो, ठीक है। फिर नम ऑफ आई पे गया, इस पे 2 पे, इज दिस 2 लेस देन ए, नो, फिर बी पे गया, इज दिस नम ऑफ आई, नम ऑफ आई इज 2, इज दिस 2 लेस देन 3, यस, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। अब क्या a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू 1 है, नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, और क्योंकि नम ऑफ आई इज पूरा एरे भी ट्रेवर्स हो गया, तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देगा, नम ऑफ 0 जो कि 1 था, प्लस a प्लस b, सो 5 आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे आपने इस a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 1 को क्यों लिखा। मान लीजिए आपका कोई एरे में एलिमेंट, क्योंकि एरे में एलिमेंट 1 ही है, मान लीजिए आपके सारे एलिमेंट 1 1 1 1 है, 1 से छोटा तो कुछ नहीं हो सकता, और मान लीजिए लास्ट में 2 3 4 एंड 1 है। मैंने कहा आपने इस 1 को तो इंक्लूड किया ही नहीं, दिस इज ऑलवेज इंक्लूडेड। आपने इसे देखा तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 आ गई, इसे देखा तो c की वैल्यू भी 1 आ गई, तो 1 और 1 हो गया, 3 आंसर कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया था। अब आप कहेंगे आपने आगे क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, उसका रीजन सुनिए। क्योंकि हमारा एरे में एलिमेंट जो है वो 1 से लेके 50 तक की वैल्यूज हैं, 1 1 1,
सो जो मिनिमम सब एरे डिवीजन का होगा, अगर सारे एलिमेंट भी 1 है तो वो 3 होगा। और क्योंकि हमें 3 पहले ही मिल रहा है तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हम आगे देखते, ये वाले 1, आप इस एरे को यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। सो आपका आंसर क्या है? 3। ठीक है, आप इस एरे को यहाँ के बजाय आप इस एरे को यहाँ के बजाय डिवाइड कर दीजिए यहाँ से और यहाँ से। अब क्या मिनिमम वैल्यू है? दिस वन एंड दिस वन, अभी भी 3 है। सो मिनिमम वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मिनिमम वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वाई विल बी कंटिन्यू। सो दैट्स वाई वी हैव यूज दिस ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है ना? सो दैट्स ऑल, थैंक यू।